लद्दाख है। अब लद्दाख के बारे में जानेंगे कि लद्दाख में एक्चुअल में क्या है, किस तरह का एरिया है, उसका पूरा उसकी वहाँ पर कल्चर क्या है, किस तरह का है, वहाँ पर किस तरह के जानवर हैं, कितने सांसद हैं, कितने हिस्सों में बटा है, कितने ज़िले हैं उसमें, ये सारी चीज़ें हम लद्दाख के बारे में जानेंगे। लद्दाख के बाद जानने के बाद फिर हम जानेंगे 6 शेड्यूल में क्या है, फिर 6 शेड्यूल को वहाँ पर जो मांग हो रही है उसमें क्या है, उसके बाद जानेंगे उसमें। सबसे पहले लद्दाख के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर कितने प्रकार के समुदाय हैं, उन समुदायों का क्या क्या कितने परसेंट का हिस्सा है वहाँ पर जनसंख्या को लेकर के। अभी की वहाँ की जनसंख्या क्या है, आज से 10 साल 12 साल पहले की जनसंख्या क्या थी। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम 6 शेड्यूल को लेकर के आसानी से समझ सकते हैं कि 6 शेड्यूल में एक्चुअल में है क्या, और ये एक्चुअल में इसकी मांग क्या है और क्यों मांगा जा रहा है। इस हम लद्दाख को जानने के बाद ये पूरी तरह से 6 शेड्यूल के बारे में समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, संक्षेप में देखते हैं कि एक्चुअल में लद्दाख क्या है, इसमें कितने ज़िले हैं, इन ज़िलों में क्या क्या है, कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, यहाँ पर कौन बैठता है, किसकी सरकार चलती है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने की हम हल्की फुल्की संक्षेप में कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए लद्दाख की अगर बात करें तो ये आपका सन 2019 में 2 हिस्सों में बट गया था, जिसमें से इसमें 2 हिस्से बने थे, 2 जिले बने थे लद्दाख में। 2 हिस्सों में बटने का मतलब यानी जब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही था, एक ही स्टेट था, दोनों मिल करके 300 दोनों पर 370 आर्टिकल लागू था। लेकिन जब जा करके ये सन 2019 में 2 हिस्सों में बट गया था, जिसमें से ये केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो गया। तो वो कब हुआ, तो इसमें से आपका लद्दाख देखेंगे तो 2 लद्दाख जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 हिस्सों में बटा। लद्दाख में 2 जिले आपके हो गए, एक लेह हो गया, एक कारगिल हो गया, ठीक है। तो लेह को क्या किया इन्होंने, राजधानी बना दिया, ठीक। अब ये कब किस तारीख को घोषित किया गया, कब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो इसमें चेक करेंगे तो 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया था कि लद्दाख जो है और जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में 2 स्टेट बनेंगे और दोनों यूटी बनेंगे, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो 5 अगस्त 2019 को इसे घोषित कर दिया गया था पूर्ण रूप से। लेकिन अगर देखेंगे तो 31 अक्टूबर 2019 को पूर्ण रूप से इसे संवैधानिक रूप से बना दिया गया था कि ये यूटी हो गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश, इसे घोषित कर दिया गया, बना दिया गया था, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं अगर स्टूडेंट है तो, कि 5 अगस्त और 2019 को घोषित किया गया था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे बना दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सांसद, कितने सांसद हैं, तो देखेंगे तो यहाँ पर 2, हालांकि 2 जिला है लेकिन 1 सांसद है, उनका नाम है जमयांग सेरिंग नामग्याल, ठीक है। जमयांग सेरिंग नामग्याल, ये बीजेपी पार्टी के सांसद हैं, ठीक। ये एक ही वहाँ पर सांसद हैं। वहाँ के वासी यानी वहाँ के जो वसिंदे हैं, जो वासी हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो लद्दाखी लोग हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ की जो भाषा है, वहाँ पर 3 भाषा बोली जाती है, हिंदी, लद्दाखी और तिब्बती। यानी तिब्बत उस हिस्से से सटा हुआ है तो उसका असर वहाँ पर उसका प्रभाव है। जैसे आप देखेंगे कि बिहार से जो बंगाल का हिस्सा सटा हुआ है, यानी जैसे झारखंड का हिस्सा सटा हुआ है, तो आप जाएंगे झारखंड के उस हिस्से में तो वहाँ पर बंगाली भी बोली जाती है और झारखंडी भी बोली जाती है। उसी तरह से इसका भी एक हिस्सा है कि यहाँ पर हिंदी और लद्दाखी और तिब्बती भी भाषाएं को बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर जनसंख्या में देखेंगे तो जनसंख्या अभी के आंकड़ा के हिसाब से इसमें जनसंख्या नहीं है, ये सन 2011, क्योंकि अभी जनसंख्या नहीं की गई है, तो इसका जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो पूरे लद्दाख में 2,74,289 लोग हैं, ठीक है। 2011 की जनसंख्या के आंकड़ा के हिसाब से ये कह रहा है कि लद्दाख में जो लोग हैं वो 2,74,289 लोग हैं, यानी लगभग मान लीजिए वहाँ पर 3 लाख लोग हैं, ठीक है। 3 लाख लोग हैं लद्दाख में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है यहाँ पर घुमक्कड़ टाइप का जनसंख्या है। इस पर लिखा हुआ है कि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या घुमक्कड़ है। घुमक्कड़ का मतलब जैसे आप कोई भेड़ चलाने वाला है, कोई बकरी चलाने वाला है, तो ये लोग अपना घूम घूम करके रोजगार करते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो घुमक्कड़ टाइप की है। उसके बाद इसमें जिसकी प्राकृतिक संस्कार एवं रहन सहन तिब्बत से प्रभावित है, यानी यहाँ के लद्दाख के जो लोगों की रहन सहन और प्रकृति और संस्कार है वो तिब्बत से मिलता जुलता है, यानी जो तिब्बत के संस्कार रहन सहन और वहाँ की जो प्रकृति है वो तिब्बत से ही प्रभावित है। तथा इसके अब इसमें भी 2 हिस्सा है, लद्दाख में 2 हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा। तो इसमें देखेंगे तो पूर्वी भाग में अधिकांश लोग बौद्ध है। जब लद्दाख के आप पूर्वी हिस्सा में जाएंगे तो सबसे अधिक कौन लोग मिलेंगे, तो बौद्ध लोग मिलेंगे, तथा पश्चिमी हिस्से में मुसलमान मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें पूर्वी हिस्से में आपको बौद्ध मिलेंगे और पश्चिमी हिस्से में आपको मुसलमान की संख्या ज़्यादा मिलेगी, पूर्वी हिस्से में बौद्ध लोगों की जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर टिक्से मठ है, टिक्से मठ यानी बौद्ध का मठ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो जिला दारा है, उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर भी है, ठीक है। तो ये लद्दाख के अंदर, ये लद्दाख के हिस्से में ये तीनों आता है। उसके बाद अगर परसेंटेज के हिसाब से चेक करेंगे कि किस समुदाय की कितने हिस्सा है,
तो इसमें देखिए बौद्ध की जो है वो 64.56% है, ठीक है। उसके बाद अगर हिंदू का चेक करेंगे तो 17.14% है, मुसलमान की चेक करेंगे तो 14.28% है, और सिख का अगर देखेंगे तो 2.36% है, ठीक है। वहीं ईसाई का 0.49% है। यानी इसमें से 5 समुदाय ऐसे हैं, 1 2 3 4 5, जिनकी ये परसेंटेज में हिस्सा है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या बौद्ध की है लद्दाख में। उसके बाद अगर देखा जाए तो हिंदू की जनसंख्या है। उसके बाद अगर चेक किया जाए तो मुसलमान की, उसके बाद सिख की, उसके बाद ईसाई की, बाकी अन्य में 1%, 1 पॉइंट कुछ परसेंट लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं जीव जंतु की, यानी लद्दाख में किस तरह के जीव जंतु रहते हैं। तो लद्दाख के अगर देखेंगे तो जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते होते हैं। विशेष प्रकार के कुत्ते मतलब वो जो बर्फीले एरिया में रह सकते हैं, उनको हम विशेष प्रकार के कुत्ता बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक विशेष प्रकार के कुत्ते भी रहते हैं। फिर जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, ये सारी चीज़ें। तो ये समुदाय जो है किन चीज़ों पर टिका हुआ है, तो अगर आप देखेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों पर टिका हुआ है पूर्ण रूप से, यानी जंगली जानवरों पर, दूध, मांस पर, और वहाँ की जो नदी है उन सब चीज़ों पर पूर्ण रूप से यहाँ की समुदाय डिपेंड करता है, उन सारी चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो अब ये हम क्या करें, लद्दाख के बारे में संक्षेप में जान लिए। इससे क्या होगा कि आपको 6 शेड्यूल समझने में दिक्कत नहीं होगी, और आसानी से आप समझ सकते हैं कि 6 शेड्यूल लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उनकी डिमांड उचित है कि नहीं है। इन सारी चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि वाकई में क्या वहाँ का मांग है, क्या डिमांड है, और क्यों लोग अनशन पर बैठ करके लगातार इस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ पर 6 शेड्यूल को लागू कर दिया जाए। तो ये पूरा संक्षेप में रहा है, पूरा डीप में नहीं है, संक्षेप में कि ये लद्दाख का एक हिस्सा है। लद्दाख में इस तरह के लोग हैं, यहाँ का कल्चर इस तरह का है, यहाँ की जो जीव जंतु है इस तरह के हैं, किस समुदाय में कितने परसेंटेज में लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ के कुछ हिस्सों में क्या इंपॉर्टेंट है वो आप जान लिए। उसके बाद आप जान लिए कि इसके दो जोन है, यानी पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन, उनमें किस किस जोन में किस तरह के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। उसके बाद भाषा के बारे में आप जान लिए। उसके बाद ये भी जान लिए कि यहाँ पर मात्र एक सांसद है, कोई विधायक नहीं है। उसके बाद आपको ये पता चल गया कि घोषित हुआ था इतने टाइम को और बना था इतने तारीख को। उसके बाद ये भी पता चल गया कि लद्दाख में आपके 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। उसके बाद ये भी पता चल गया कि लद्दाख की, लेह की राजधानी लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हमें जानकारी मोटा मोटा हो चुका है। अब हम बात करेंगे 6 शेड्यूल की, कि 6 शेड्यूल में क्या है, कैसे है, संविधान क्या कहता है 6 शेड्यूल को लेकर के। फिर हम बात करेंगे कि मांग क्या है वहाँ के लद्दाख के लोगों को, क्यों मांग कर रहे हैं 6 शेड्यूल को। उसके बाद हम बात करेंगे, फाइनली कंक्लूजन में पहुँचेंगे कि उसका निष्कर्ष क्या